अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से बनेंगे। 2 तरीकों के साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें हम लोग स्प्रिंग रोल की शीट भी बनाना आपको सिखाएंगे। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आसान भी बहुत है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जो हमने सब्जियां ली हैं उसमें शिमला मिर्च 1 कप, ये देखिए हमने इसको इस तरह से काट लिया है। 1 कप बंद गोभी ली है हम लोगों ने। 1 कप इसमें हम लोग गाजर यूज़ करेंगे। इन तीनों को हम लोगों ने इस तरह जूलियन कट में कर लिया है। चिकन लिया है, इसके लिए हम लोगों ने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें हम लोग रेड चिली सॉस यूज करेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें हम लोगों ने ऑयल लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें हम लोग सोया सॉस यूज करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम लोगों ने नमक लिया है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग काली मिर्च यूज करेंगे। और रोल बनाने के लिए हम लोगों ने रोल शीट्स ली हैं। तो ये स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लोग ऑयल डाल देंगे। पहले ऑयल अब गर्म हो चुका है, अब साथ ही इसमें हम लोग कटी हुई गाजर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। गाजर को हम लोग थोड़ा पहले डाल रहे हैं। गाजर को हम लोग ने पहले 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब साथ ही इसमें हम लोग बंद गोभी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। इसके साथ अब हम शिमला भी डाल देंगे, तो भी मिक्स कर लें। अब हम इन तीनों सब्जियों को तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जियां हमारी फ्राई हो रही हैं, अब इसमें हम लोग बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले काली मिर्च, नमक, रेड चिली सॉस, सोया सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और साथ ही इसमें हम लोग चिकन भी डाल देंगे, जिसको हमने पहले बॉईल करके श्रेड कर लिया था। चिकन को भी हम लोग सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। आप लोग इसको चिकन के बगैर भी बना सकते हैं। सब्जियों को हम लोग ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि जब रोल फ्राई करते हैं हम लोग उस दौरान भी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं। अब देखिए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी सब्जियां जिस तरह से हम उनको फ्राई करना चाह रहे थे वो बिल्कुल हो चुकी हैं। फ्लेम बंद कर हम लोग इसको ठंडा कर लेंगे। रोल की स्टफिंग हमारी अब बिल्कुल सेट हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब हम रोल बना लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने रोल की शीट ली है। सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग वो स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग डालने के बाद अब हम लोग रोल को बंद कर लेंगे। रोल शीट्स को आप लोग 2-3 तरीकों से बंद कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसके साइड्स पर हम लोग मैदा लगा लेंगे, जिसको हम लोगों ने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था। इससे रोल अच्छे तरीके से बंद हो जाएंगे। साइड से फोल्ड कर लेंगे। इसके एजेस पर भी हम लोग लगा देंगे और इसको फोल्ड कर लें। ये देखिए हमारा एक रोल रेडी हो चुका है। अब बाकी के भी हम लोग इसी तरह ही बना लेंगे। और ये देखिए हमने रोल्स तैयार कर लिए हैं सारे। अब इस पॉइंट पर आप लोग इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम इन रोल्स को फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हम लोगों ने गर्म कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने फ्लेम को लो कर दिया। अब हम इसमें रोल्स डाल देंगे। आप लोगों ने सारे रोल्स एक साथ नहीं डाल देने, नहीं तो ये सही तरह से पकेंगे नहीं। फ्लेम को हम लोग इस टाइम पर मीडियम ही रखेंगे। हम लोग इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। ऑलरेडी इसकी स्टफिंग पकी हुई है। रोल को फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप लोग इसको साथ साथ हिलाते भी नहीं, ताकि हर तरफ से इसका इवन सा कलर आए। थोड़ी देर हो चुकी है, अब इनकी साइड्स को हम लोग चेंज कर लेंगे। अब ये 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए हमारे रोल्स अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब ये सारे स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम लोगों ने इनको डिश में सर्व कर लिया है। आप लोग भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टफिंग रेडी कर लेनी है। 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए हम लोगों ने। 1 टेबलस्पून यहाँ पर लहसुन पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। लहसुन को हम लोग थोड़ी देर भून लेंगे। साथ ही इसमें अब हम लोग सब्जियां डाल देंगे। 1 कप गाजर लिए हैं, बंद गोभी 1 कप लिए है और शिमला मिर्च इसमें हम लोग डाल देंगे। और अब हम लोग फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको हम लोग सिर्फ थोड़ी देर ही पकाएंगे। ज़्यादा हम लोगों ने सब्जियों को नहीं पकाना। यहाँ पर अब हम लोग मसाले डाल देंगे, जिसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है,
और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम लोगों ने चिकन भी डाल देना है। चिकन बॉईल करने के बाद हम लोगों ने इसको श्रेड कर लिया था। अब इसको हम लोगों ने बहुत ही थोड़ी देर पकाना है, जो इसका थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए। फ्लेम को यहाँ पर हम लोगों ने हाई रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट इनको हम लोगों ने पकाया और ये बिल्कुल अच्छे से हो चुकी हैं। तो इसको अब हम लोग फ्लेम बंद करने के बाद ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लोगों ने जो एग रोल्स के लिए शीट बनती हैं वो बना लेनी है। इसके लिए हम लोगों ने 2 अंडे लिए हैं। इसमें हम लोग 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च, और इसको मिक्स कर लेंगे। अंडों को देखिए हम लोगों ने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे हाफ कप दूध और हाफ कप पानी डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें अब हम लोग मैदा डाल देंगे और इसके साथ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। बहुत ही आसानी से ये शीट घर में बन जाती हैं और काफ़ी आसान सी ये रेसिपी है। आपको देखें चम्मच से भी चेक करके बता देते हैं। देखें ये इस तरह से होनी चाहिए इसकी थिकनेस। इससे ज़्यादा हम लोगों ने बैटर को थिक नहीं रखना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसकी अब हम लोग शीट्स बना लेंगे। पैन में हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। बहुत ही थोड़ा ऑयल हम लोग देखें सारे पैन में लगा रहे हैं। और अब हम लोग एक भर के स्पून लेंगे बैटर का और इसको हम लोग पैन में डाल देंगे। और उसके बाद हम लोग इसकी बैक साइड से देखें इसको इस तरह से कर देंगे और बिल्कुल देखें राउंड शेप देखें हो चुका है शीट का। अब इसको हम लोग थोड़ी देर इसी तरह से रहने देंगे। फ्लेम को हम लोगों ने लो रखा हुआ है। आप लोगों ने इसको फ़ौरन से नहीं हिलाना, थोड़ी देर हम लोग इसको वेट करेंगे। जब देखें ये बैटर ऊपर से ड्राई हो जाएगा तब इसकी साइड को हम लोग चेंज कर लेंगे। एक साइड से देखें ये हो चुकी है और देखें इसने पैन को छोड़ भी दिया है। अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और ये देखें कितना इजीली हुई है, ना ही ये स्टिक हुई है पैन में। हम लोगों ने इसको कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ी देर हम लोग इसको पकाएंगे। फ्लेम को हम लोगों ने यहाँ पर अब उसी तरह से रखा हुआ है और इसको हम लोग साथ साथ हिलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट लगे हैं और ये देखें दोनों साइड से अच्छे से हो चुकी हैं। इसको अब हम लोग निकाल कर बाकी सब भी इसी तरह से बना लेंगे। रोज की सारी शीट्स यहाँ पर बन चुकी हैं। अब इसको हम लोगों ने असेंबल कर लेना है। इसमें अब हम लोग स्टफिंग डाल देंगे जो हम लोगों ने पहले रेडी कर ली थी। इसके बाद इसकी दूसरी साइड पर हम लोग मैदे का पेस्ट लगा देंगे। मैदे में हम लोगों ने थोड़ा सा पानी मिक्स कर कर इसका एक पेस्ट सा बना लिया था और इसको अब हम लोग रैप कर लेंगे। आप देखें रोल बहुत ही ईजी बन जाएगा, ना ही ये देखें टूट रहा है। रोल बनाते हुए आप लोगों ने ना ही इसको बहुत टाइट रखना है और ना ही लूज। और ये देखें आप बहुत ही आसानी से ये रोल बन गया है। इसी तरह से हम लोगों ने सारे बना लेने हैं। यहाँ पर अब हम लोगों ने एक अंडा लिया और उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर लिया है और ये ब्रेड क्रम्स ही हैं। सबसे पहले इसको हम लोग अंडे में डिप करेंगे। अच्छे से हम लोग इसको कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने इस पर ब्रेड क्रम्ब लगा देने हैं। एक रोल की कोटिंग अच्छे से कर दी है, बाकी की भी इसी तरह से कर लेनी है। सारे रोल्स की कोटिंग करने के बाद इनको अब हम लोग फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हम लोगों ने गर्म करने के बाद दोबारा मीडियम कर दिया है और इसमें अब हम लोग रोल डाल देंगे। लो फ्लेम पर हम लोगों ने रोल्स को नहीं पकाना, नहीं तो रोल सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर जाएंगे, इसलिए हम लोग फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। ऑलरेडी सब कुछ इसमें पका हुआ है, सिर्फ इसको हम लोग अच्छा सा कलर देंगे। साथ साथ इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे ताकि हर तरफ से इवन कलर आए और ये रोल बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और ये देखें बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। तो इनको हम लोग ऑयल से निकाल कर बाकी सब भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सारे एग रोल्स यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी ये रेसिपी है। तो इसको ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर शेयर करें। चाइनीज़ एग रोल्स की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।